दोस्तों 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड में खेला गया और मैनचेस्टर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में सेमीफाइनल कॉन्टेस्ट, और मुझे पूरा यकीन है कि जब भी हम इस मैच का जिक्र करते हैं 137 करोड़ जो हमारे देश की आबादी है, सबका मन बहुत दुखी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि सबने उम्मीद की थी कि हमारी टीम बहुत स्ट्रांग है और हम वर्ल्ड कप यकीनन इस बार जीतने वाले हैं विराट कोहली की कप्तानी में। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड की टीम ने हमें हरा दिया था। लेकिन उस मैच में भी अगर आपको याद हो, एक ऐसा हमें खिलाड़ी मिला जिसने पूरी दुनिया को ये सबक सिखा दी कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आपकी ऑपोजिशन यानी कि जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं वो कितने भी मजबूत क्यों ना हो, उनके फेवर में कंडीशन कितने भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप डट कर खड़े रहे, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है, अगर आपको अपने स्किल पर भरोसा है, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है, तो आप अपने लक्ष्य को हासिल करोगे और यकीनन करोगे। इस खिलाड़ी का नाम है दोस्तों रविंद्र जडेजा, और इन्होंने जब भारतीय टीम के 90 रन पर 5 या 6 विकेट आउट हो गए थे, तो महेंद्र सिंह धोनी के साथ मिलकर एक ऐसी साझेदारी की कि भारत ऑलमोस्ट ये जो मैच था सेमीफाइनल वो जीतने जा रहा था। मेरिकल से कम नहीं होता अगर भारतीय टीम ये मैच जीत जाती, लेकिन हम ये मैच हारे। लेकिन रविंद्र जडेजा ने 59 गेंदों पर 70-75 रनों की जो बल्लेबाजी की थी, पारी खेली थी, वो खेलकर इन्होंने सबका दिल जीत लिया था। और उससे ठीक एक दिन पहले फेमस कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने उन्हें बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर कहा था। कहने का मतलब ये था कि क्रिटिसिज्म इतनी ज्यादा थी रविंद्र जडेजा के ऊपर कि शायद उस क्रिटिसिज्म को अगर अपने दिमाग पर वो ले लेते तो बल्लेबाजी भी नहीं कर पाते। लेकिन इनकी लाइफ भी दोस्तों ऐसी ही रही है। इनकी लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल आए, लेकिन कभी इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और इस कहानी को दोस्तों आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि दो चीजें मैं जिक्र करूंगा। एक 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप का, जब उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए पूरी दुनिया को सिखाया कि कैसे आप मैच को जीत सकते हैं, कैसे अपने आत्मविश्वास के दम पर आप किसी भी मैच को पलट कर रख सकते हैं। जिंदगी भी लगभग वैसे ही है। ऐसे ही 2012 में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान माइकल क्लार्क बल्लेबाजी कर रहे थे, मुझे याद है, और उस गेंद को अब तक के इतिहास का वन ऑफ द फाइनेस्ट टेस्ट मैच का गेंद कहा जाता है, जब माइकल क्लार्क को रविंद्र जडेजा ने क्लीन बोल्ड कर दिया था। टर्न इतनी ज्यादा हुई थी गेंद कि पैर पर पड़ने के बाद ऑफ स्टंप जाकर निकल गई थी और क्लीन बोल्ड हो गए थे माइकल क्लार्क, देखते रह गए थे दोस्तों। वो टर्न और ट्विस्ट, जितनी टर्न रविंद्र जडेजा गेंदों को करवाते हैं, लाइफ ने भी उतनी ही टर्न एंड ट्विस्ट इनको दिखाया है, और तभी कहा जाता है कितने सफल वो स्पिन गेंदबाज बने हैं दोस्तों। बहुत छोटी सी उम्र थी इनकी जब से इन्होंने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया था। पिताजी इनके वॉचमैन थे दोस्तों, वॉचमैन थे। मम्मी नर्स का काम करती थी, वो मजबूरी में, क्योंकि घर में इतने पैसे थे नहीं, पिताजी इतने कमाते नहीं थे कि 2 बहन और रविंद्र जडेजा का खर्चा निकल पाए। एक रूम जिसमें 5 लोग ये लोग रहते थे। गरीबी बहुत ज्यादा थी। पिताजी सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे दोस्तों। लेकिन फिर भी रविंद्र जडेजा ने सपना देखा कि ये देश के लिए क्रिकेट खेलना चाहते हैं। और अच्छी बात यह रही कि इनके पिताजी, इनकी माता ने कभी भी इन्हें मना नहीं किया कि आप बहुत छोटे से फैमिली से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और ऐसे में आप इतना बड़ा सपना कैसे देख सकते हैं। कभी मना नहीं किया, अपने बेटे पर भरोसा किया, और उस भरोसे को रविंद्र जडेजा ने कुछ ही सालों बाद साबित कर दिया दोस्तों कि यस वी कैन। जो सपने देखते हैं वही सपने को साकार भी करते हैं दोस्तों। 2005 में जब रविंद्र जडेजा की उम्र 15 साल थी, उसी समय रविंद्र जडेजा को अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिला दोस्तों। उसके बाद 2016 में एक बार फिर से ये वर्ल्ड कप खेले। 2008 में जो अंडर 19 वर्ल्ड कप इन्होंने खेला उसके चैंपियन भी बने थे, और 2009 में वनडे मैच का डेब्यू भी इन्होंने कर लिया था। लेकिन इन सफर के बीच में इन्होंने अपनी मां को खो दिया। वही मां जो कि हमेशा रविंद्र जडेजा को कहती थी कि बेटा, मैं तुझे सिर्फ भारत की जर्सी पहनकर खेलते हुए देखना चाहती हूं। एक एक्सीडेंट में इनकी मां मारी गई थी दोस्तों, और उसके बाद से रविंद्र जडेजा इतने डिप्रेशन में चले गए कि एक समय ऐसा भी आया कि ये क्रिकेट को छोड़ना चाहते थे दोस्तों। मैं इस बात को बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसी को क्रिटिसाइज करना सबसे आसान काम है। आप किसी को कह सकते हैं कि यार ये तो बहुत ही बेकार खिलाड़ी है, क्यों लेकर आ गए इसे, क्यों मैच खेल रहा है ये,
ये जुगाड़ से आया होगा, कोई गॉडफादर होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। हर खिलाड़ी के पीछे, हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे बहुत ज्यादा स्ट्रगल होती है दोस्तों। रविंद्र जडेजा की जब मां चली गई तो इन्हें क्रिकेट खेलने का भी मन नहीं करता था, लेकिन इनकी बहनों ने इन्हें संभाला और 1 साल के बाद इन्होंने दोबारा ग्राउंड में वापसी की। 2009 में इन्होंने वनडे का डेब्यू किया दोस्तों, फिर टेस्ट मैच का डेब्यू किया। महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसे कप्तान इन्हें मिले जिन्होंने इनको हमेशा प्रमोट किया और रविंद्र जडेजा ने भी अपने कप्तान के भरोसे को हमेशा कायम रखा। आज ये दुनिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट फील्डर हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा देश है वो क्रिकेट को बहुत अच्छे से जानता है और रविंद्र जडेजा किस तरीके के फील्डर हैं ये बात आपको भी पता है। कैसे बेहतरीन तरीके से वो रन आउट करते हैं ये बात आपको भी पता है। बहुत बढ़िया गेंदबाज हैं, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं और आज वो टीम इंडिया के सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं दोस्तों। एक समय ऐसा था रविंद्र जडेजा के पास जब पहनने के लिए शूज नहीं हुआ करते। एक समय ऐसा था जब इनके पास किट बैग नहीं हुआ करते थे दोस्तों, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारा और उस समय भी इनकी लाइफ में एक फरिश्ता आया, मैं उनका नाम लेना चाहता हूं। उस फरिश्ता का नाम है दोस्तों महेंद्र सिंह चौहान, जो इनके पहले कोच बने और बार बार रविंद्र जडेजा इनकी जिक्र करते हैं क्योंकि ये एक पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन क्रिकेट का शौक था और बच्चों को ये सिखाते थे। इन्होंने रविंद्र जडेजा को बहुत हेल्प की दोस्तों और उसके बाद रविंद्र जडेजा बने। मैं ये कहानी आपको इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना आ रहे हो, चाहे आपकी परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, चाहे आपकी फैमिली कितनी भी गरीब क्यों ना हो, सपने देखिए। सपने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और सपने को चेज कीजिए, साकार करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप परिस्थिति के सामने कमजोर पड़ रहे हैं तो इस बात को बार बार दोहराइएगा कि आपके अंदर वो तमाम ताकतें मौजूद हैं जो कि किसी भी परिस्थिति को, किसी भी सिचुएशन को हरा सकती है दोस्तों। ये बात आप बिल्कुल याद रखिएगा। आपके अंदर वो इतनी ताकत ईश्वर ने दी है कि आप किसी भी परिस्थिति को हरा सकते हैं। रविंद्र जडेजा ने भी सभी परिस्थितियों को हराया और आज जाकर देश के सबसे अमीर खिलाड़ियों में से एक बने हैं दोस्तों। अगर एक वॉचमैन का बेटा कहां से कहां पहुंच सकता है तो हम और आप क्यों नहीं पहुंच सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और अपने दोस्तों के साथ इस स्टोरी को आप शेयर करेंगे। और साथ ही दोस्तों, अगर आपको मेरे काम के प्रति कुछ फीडबैक देना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर यकीनन दे सकते हैं।